स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा ये मुकाबला और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। जी हाँ, यूएस में फिर से बेहतरीन तेजी होती हुई नजर आई। देखिए हर रोज करीब करीब 100 पॉइंट डाउ ऊपर भाग रहा है, 20,500 के आसपास ये कारोबार करता हुआ। हालांकि आप देखिए यूरोप के मार्केट मिक्स थे। जो टेस्टिमनी निकल कर आई जेनेट येलेन की, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अब अगली बैठक में हो सकता है ब्याज दरें अमेरिका में बढ़ती हुई नजर आए और इसका असर देखिए डॉलर इंडेक्स पर पड़ा है। डॉलर मजबूत हुआ है और डॉलर इंडेक्स भी 101 के पार निकल गया है और ये संकेत दरअसल अच्छा नहीं है। बाकी एशियाई बाजारों से बेहतरीन संकेत भारतीय बाजारों को आज मिल रहे हैं। नीरज, मेरे सेलेक्टर्स तो कहते हैं कि नतीजों के ऊपर फोकस करिए, ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करिए जो ऐसे बाजार में भी लगातार नए 52 वीक्स हाईज लगा रहे हैं। आपके सेलेक्टर्स की रणनीति क्या निकल कर आई? देखिए, रणनीति जो बिल्कुल सक्सेसफुल है अब तक की खबरों पे फोकस करिए, रिजल्ट्स पे फोकस करिए। तो कल के हिसाब से आज भी बिल्कुल रिजल्ट पे है और लगता है आज के बाद से रिजल्ट के नतीजे बिल्कुल मिलेंगे नहीं। तो आज आखिरी दिन एक और जो है रिजल्ट के आधार पर फोकस है। सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट्स एक और इंफ्रा कंपनी, देखिए इंफ्रा कंपनियों के रिजल्ट छोटी मझौली के बड़े अच्छा है। इसके नतीजे भी आप नजर डालिए तो यहाँ पे भी मुनाफा काफी बेहतर रहा है। जो पिछले साल इसी तिमाही में 16 करोड़ का नुकसान था वो बढ़ के यहाँ पे प्रॉफिट भी हो गई 6.5 करोड़ का। आमदनी में 41% की उछाल देखने को मिली और मार्जिन भी है इम्प्रूव होकर 14.5% हो गई है। तो नतीजे बहुत बेहतरीन है और हमें लगता है इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 28 का लक्ष्य रखिए, 24.75 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, और अर्निंग सीजन खत्म हो गया है। देखिए कल ज्यादातर कंपनियों के नंबर्स आ गए और आज इक्का दुक्का कंपनियों के और नंबर्स आएंगे। नेस्ले जैसी मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि नजर होनी चाहिए उन कंपनियों पर जिन्होंने अच्छे नंबर्स पेश किए। कल बाजार बंद होने के बाद जैन इरिगेशन के नंबर्स अच्छे आए तो इसलिए जैन इरिगेशन का डीबीआर और जैन इरिगेशन दोनों को टीम में शामिल किया है। घाटे से मुनाफे में आई है। कई दिनों से हमारी टीम में रहकर अच्छा प्रदर्शन दिखा भी चुका है। हमने आपसे कहा था कि बजट से रिलेटेड स्टॉक है, आपको तेजी करनी चाहिए। एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला और ध्यान रखिए ये शेयर भी अपने 52 वीक्स हाईज के आसपास खड़ा है। मजबूत काउंटर्स पर आपको निवेश करना चाहिए ऐसे बाजार में और घरेलू स्टोरीज के ऊपर फोकस करिए। देखिए ऐसी स्टोरीज जिसको ग्लोबली लिंक्ड हो उससे आपको दूर रहना चाहिए। मिसाल के तौर पर आईटी फार्मा, और देखिए ये कंपनियां ऐसी हैं जो घरेलू एग्रीकल्चर क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई हैं और यहां पर एक अच्छा फोकस देखने को मिलेगा। तो अब जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं वो इस तरह की स्टोरीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और देखिए इन कंपनियों के सेहत भी सुधरती हुई नजर आ रही है। मार्जिन भी देखिए 10.5% से बढ़कर करीब करीब 13% के पार निकल गए हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। अगला भी नतीजे पे आधार पे है विवीमेड लैब्स और यहाँ पे भी देखिए जो कुल आमदनी है उसमें करीब 9.5% का उछाल देखने को मिला है और इनका जो मार्जिन है वो 18 से बढ़ के 28% के आसपास पहुंच गया है। तो सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे काफी बेहतरीन रिजल्ट है और मुनाफा देखिए डबल से ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। 110 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें और 95 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। एपटेक पर भी रखिए नजर। देखिए ये शेयर भी ऐसा है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, 52 वीक्स हाईज बना रहा है। हाल ही में कुछ बड़े और इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर खरीदारी करी है। राकेश झुंझुनवाला बिग बुल तो इस कंपनी के चेयरमैन है ही। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है स्ट्रॉन्ग कंपनियों के ऊपर नजर होनी चाहिए और ये शेयर आगे जाकर और अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। आज के लिए 255 का टारगेट, 238 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखिए। देखिए टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों में सेलेक्टर्स को लगता है बेचना चाहिए क्योंकि नतीजे जो कल बहुत कमजोर थे। हालांकि मार्केट के दौरान है तो उसमें एक शार्प रिएक्शन देखने को मिला नीचे की तरफ, फिर वो थोड़ा सा रिकवर हुआ, 3-3.5% नीचे बंद हुआ। लेकिन सीएलएसए की रिपोर्ट जो है ना बहुत डराने वाली, वो 680 से घटा के 405 का लक्ष्य कर रहे हैं। तो वो बहुत सिग्निफिकेंट 38% की कटौती उन्होंने अपने टारगेट में की है और रेटिंग वाइज घटा के सेल कर दी है। तो सेक्टर्स लगता है कि आज की ट्रेडिंग सेशन बहुत उठापटक होने वाली है इस स्टॉक में, तो आप बहुत ध्यान से ट्रेड करिए। लेकिन टाटा मोटर्स में 450 के लक्ष्य के साथ बेचिए और टाटा मोटर्स डीवीआर में भी 285 के लक्ष्य के साथ यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाइए। ब्रोकिंग कंपनियों के नतीजे देखिए बहुत ही शानदार आए हैं और ऐसी ब्रोकिंग कंपनी को मेरे सेलेक्टर्स ने चुना है जो 52 वीक्स हाईज बना रही है। कल ही उसने आईआईएफएल होल्डिंग ने देखे नए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों को छुआ है और आपकी नजर होनी चाहिए इसी तरह के शेयरों के ऊपर क्योंकि यहाँ पर अब आप देखिए मोमेंटम बहुत बढ़िया है और बाजार में अगर थोड़ा बहुत करेक्शन भी आता है तो ये शेयर करेक्ट नहीं होंगे, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। पिछले 2-3 तिमाहियों से लगातार ब्रोकिंग कंपनियों की जिस तरह से सेहत सुधर रही है, जिस तरह से इस कंपनी ने कुछ बड़े विदेशी फंड्स को अट्रैक्ट करने में सफलता हासिल करी है, ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 352 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 340 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखिए।
चलिए, इनफाइनाइट कंप्यूटर अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी शॉर्ट की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं और माफ कीजिएगा, खरीदारी सलाह दे रहे हैं। नतीजे काफी बेहतर आए। इनका जो मुनाफा है वो करीब 24% बढ़ता हुआ दिखा है और जो आमदनी है उसमें भी करीब 12.5-13% की बढ़त देखने को मिली। सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। आईटी कंपनियां जो छोटी छोटी मिड कैप हैं, जो डिमोनेटाइजेशन से तमाम फायदे उठा रही हैं, उसको रडार पर रखना चाहिए। खरीदारी करें, 255 का लक्ष्य होगा, 236 पे स्टॉप लॉस। L&T फाइनेंस होल्डिंग एक और स्टॉक जिसने कल 52 वीक्स हाईज लगाए हैं। देखिए, ठंडे बाजार में जो शेयर 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर लगा रहे हैं, तो वहां पर कुछ तो स्टोरी है जो अच्छा जो काम कर रही है और इसके चलते ही ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इसीलिए मेरे सेलेक्टर्स को लगता है इस तरह की स्टोरीज को आपको चुनना चाहिए। और वैसे भी देखिए, इन कंपनियों के नतीजे भी अच्छे आए हैं और उसके बाद एक और अच्छी रैली यहां पर देखने को मिली है। तो L&T फाइनेंस होल्डिंग मेरे सेलेक्टर्स को लगता है आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। 117.18 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 111 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए। और आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। वोल्टास होगा डिपेंडेबल शेयर और यहाँ पे भी नतीजे आए बहुत बेहतरीन। देखिए, बाजार की उम्मीद थी कि 56 करोड़ का मुनाफा आना चाहिए, मुनाफा 81 करोड़ का आया है। कुल आमदनी में अनुमान ये था कि 1171 करोड़ आना चाहिए, वो 1200 करोड़ के आसपास आई है। और ये मार्जिन का अनुमान था कि 5.4% होना चाहिए और मार्जिन 7.4% आया, यानी 2% का मार्जिन उछाला है। तो नतीजे बहुत बेहतरीन है। और यहाँ से जो आगे का सीजन होता है, यानी फरवरी ऑनवर्ड्स जुलाई तक का, वो ऐसी कंपनियों के लिए जो समर प्रोडक्ट बनाती है, यानी एसी बनाती है, कूलर बनाती है, उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो अगले 2 क्वार्टर भी आप उम्मीद कर सकते हैं वोल्टास के बेहतर होंगे। 355 का लक्ष्य रखिए, 338 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल। और नोसिल ये एक और ऐसा स्टॉक है, देखिए, जो दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है और कल ही इसने 52 वीक्स हाई छुए हैं। आज मेरे सेलेक्टर्स ने देखिए तमाम जो पहले आपको 4-5 शेयर बताए, वो वही बताए जो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर जिन्होंने कल लगाए हैं या फिर पिछले 1 हफ्ते में लगाए हैं। इस तरह के शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। रबड़ केमिकल बनाने वाली कंपनी है और आप देखिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रही हैं। ये सारी की सारी केमिकल कंपनियां भी चाइना में जिस तरह से बड़े बड़े प्लांट्स प्रदूषण के कारण बंद किए गए हैं, उसका फायदा भी इनको मिल रहा है। सरकार की तरफ से भी मदद मिलती हुई नजर आई है, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है प्रोडक्ट्स पर, केमिकल्स पर जो भारत में डंप किए जा रहे थे। 87 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 83 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए। तो ये है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। लेकिन लेंगे एक थोड़ा सा ब्रेक। जी हाँ, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं। आज का फ्री हिट शेयर भी बताएंगे और आज का पिंच हिटर स्टॉक। स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में और 6 स्टॉक हेमंत और मेरी टीम में आप देख चुके हैं। हेमंत की टीम, ये पहले मेरी टीम पर नजर डाल लीजिए। यहाँ पे नतीजों पे पूरा हमने फोकस यहाँ पे रखा है। सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट्स बहुत ही बेहतरीन नतीजे कंपनी दिए हैं हर फ्रंट पे, चाहे आप मार्जिन देखें, रेवेन्यू देखें, प्रॉफिट देखें। यही स्थिति वीवी मेड लैब की है, यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट हुआ, 10% मार्जिन इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखा है। लेकिन टाटा मोटर्स ने बहुत निराश किया है। उसका जो उनके नए प्रोडक्ट लॉन्चेस थे उससे निराशा हुई है, उसमें इनकी कॉस्टिंग बहुत बड़ी है, मुनाफा 92-94% नीचे आ गया है, जो बहुत चिंता की बात है। और इसीलिए उसमें तमाम जो CLSA वगैरह उन्होंने अपनी डाउनग्रेड दे दी है, 22 से सेल कर दिया है, टारगेट जो है 630 से घटा के 405 कर दिया है। तो दोनों स्टॉक पे आज प्रेशर रह सकता है। हालांकि कल मार्केट आवर के दौरान रिजल्ट आया था, तो थोड़ा रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो उसको भी मद्देनजर आपको रखना चाहिए। स्मार्ट तरीके से आप ट्रेड करें। इनफाइनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशंस, नतीजे इसके बेहतर है, यहाँ पे एक तेजी बन सकती है। और वोल्टास उम्मीद से बेहतर नतीजे, बाजार जो सोच रहा था नतीजों को लेकर के, उससे कहीं बेहतर नतीजे और आगे 2 क्वार्टर और बेहतर रहेंगे, क्योंकि ये सीजनल स्टॉक होता है और 2 क्वार्टर समर प्रोडक्ट की वजह से इनके रहेंगे। हेमंत की टीम में डाली, यहाँ पे भी फोकस है। जैन इरिगेशन, DVR और जैन इरिगेशन दोनों के नतीजे बाजार उम्मीद से बेहतर है, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। रूरल इंडिया और कृषि का फोकस रहेगा, उसकी वजह से भी इन दोनों स्टॉक में आप तेजी देखेंगे। एपटेक, यहाँ पे भी खरीदारी करिए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा हुआ है। HNI की जो पूरी लाइन लगी हुई है बड़े इन्वेस्टर्स की, वो इसके लिए सपोर्ट में है। IFL होल्डिंग, नतीजों के बाद से इसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया और ये उम्मीद की जा रही है कि जब से प्रेम वत्स जी इसमें चेक इन किए हैं, तब से लगातार इसमें एक मजबूती का रुख बना हुआ है। और वैसे भी NBFCs को आप देखेंगे तो बेटर परफॉर्मिंग है, तो IFL होल्डिंग में भी खरीदारी रखिए। L&T फाइनेंस होल्डिंग, ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बड़े मार्केट इन्वेस्टर्स आए हैं, इसमें मैरिको के प्रमोटर्स अंदर हो चुके हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी एक अच्छी तेजी बनेगी। और डिपेंडेबल के तौर पर हेमंत ने स्टॉक उतारा, वो है नोसिल। केमिकल स्टॉक पे फोकस करिए, जबरदस्त तेजी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स
क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन चलिए टीम को आगे बढ़ाते हैं। 7वां शेयर मेरी टीम का होगा आरसीआई इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजीज। पहले भी हमने स्टॉक को अपनी टीम में उतारा था। नतीजे इन्होंने भी पेश किए, बहुत ही उम्दा नतीजे हैं। सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे अच्छी खरीदारी बन सकती है। अगर आप नतीजों में सिलसिला नजर डालेंगे तो इनका जो मुनाफा है 381 करोड़, आय जो है 381 करोड़ के आसपास आई है, जबकि मुनाफा जो है 2 से बढ़ के 7 करोड़ से ज्यादा निकल गया है। तो दोनों ही फ्रंट पे काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये एक छोटी कंपनी थी जो अपग्रेड करके अपने आप को ये है बड़े बोर्स में लेके आई है। तमाम सारी जो मेटल कंपनीज हैं उसमें एक अच्छी तेजी दिख रही है। शायद यही वजह है कि इनके नतीजे भी काफी बेहतर है। 265 का लक्ष्य रखिए, 247 पे स्टॉप लॉस रखिए और हाल ही में इन्होंने 225 पे प्रमोटर ने स्टेक भी लिया है। ओके, और मेरे सिलेक्टर्स की नजर तो लॉजिस्टिक्स कंपनियों पर है। देखिए लॉजिस्टिक्स कंपनियों के परिणाम तो खराब आए हैं, लेकिन अपेक्षा की जा रही है कि अब आगे आने वाले नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। और वैसे भी नंबर्स कमजोरी आने के बाद ये शेयर में काफी गिरावट देखी भी जा चुकी है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को इसलिए भी टीम में शामिल किया क्योंकि 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की एक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज के ऊपर चर्चा होने वाली है। और देखिए एक एक करके जितनी भी समस्याएं थी जीएसटी को लेकर वो बैठकों में सुलझती हुई दिख रही हैं। तो जीएसटी अगर लागू होगा तो इस बाजार के लिए तो बड़ा रिफॉर्म होगा ही, इन लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा। अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है स्नोमैन में। 60 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 57 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें और ध्यान रखिए उन शेयरों में आपको खरीदारी करनी चाहिए जो दरअसल कंपनियां अच्छी हैं और बड़े रिफॉर्म्स के चलते और अच्छा प्रदर्शन दिखाने का दमखम रखती हैं। तो ये सेक्टर दरअसल इसी तरह का है, अब तक अंडर परफॉर्म कर रहा है लेकिन आगे चलकर आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद जताई जा रही है। फिर मुझे लगता है सीएलएसए का मूड खराब है। उसने देखिए 35 रुपए के तक टारगेट दिए हैं। ज्यादा बुलिश थे दरअसल एक्चुअली वो आज अचानक से कल कुछ हुआ है जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव टारगेट अगर टाटा मोटर्स पर, क्योंकि आप वहां से आ रहे हैं, तो सीएलएसए का ही था और सबसे पहले बुलिश भी हुए थे। तो देखिए सबसे पहले बेरिश होना, इनका दिल टूटा है दरअसल, दिल टूट गया। तो स्पाइसजेट में भी बहुत खराब रिपोर्ट है। लेकिन अगला स्टॉक मेरी टीम का होगा रुचि सोया और इनके लिए एक अच्छी खबर है कि पतंजलि के साथ इनका एक करार हो गया है। कल दिन में खबर ये आई कि 3 साल के लिए करार किया गया है और करार ये किया गया कि सरसों के तेल और जो दूसरे सोया ऑयल होता है उसके रिफाइंड पैकेजिंग करेंगे पतंजलि के लिए। यानी पतंजलि जो अपने ऑयल बेचता है उसके लिए जॉब वर्क के तौर पे प्रोडक्ट ये बनाएंगे और पतंजलि बेचेगा। ये इस कंपनी के लिए बड़ा रिवाइवल के लिए जरूरी था। इनके पास 14-15 प्लांट हैं, उसमें से कुछ प्लांट इस काम के लगाए जाएंगे। सेक्टर्स लगता है एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट, इसलिए स्टॉक में देखिए जब से खबर आई थी तब से लगातार तेजी देखने को मिली है। और आपको बता दूं कर्नाटक सरकार के साथ भी इनका एक फूड पार्क बनाने के लिए भी टाई अप ऑलरेडी हो चुका है। तो वहां पे भी यानी साउथ में भी पतंजलि की प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश होगी। 33 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करिए, 28 पे स्टॉप लॉस। देखिए आज डिफेंस कंपनियों पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। बीईएल को टीम में शामिल किया है, ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है। और वैसे भी चर्चा जिस तरह से पिछले 2 दिनों से चल रही है कि बीईएल के हाथ कुछ बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं। देखिए सरकार का फोकस डिफेंस सेक्टर के ऊपर रहा है और सरकार ने डिफेंस में सबसे पहले 100% एफडीआई खोला और उसके बाद जो बीच में अड़चने थी उन सबको साफ किया और अब डिफेंस में बड़े लीप के लिए भारत तैयार हो रहा है और बीईएल जैसी कंपनियों को उसका फायदा मिलने वाला है। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और ध्यान रखिए जब बीईएमएल में हिस्सेदारी, स्ट्रेटेजिक हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, उसके साथ साथ बीईएमएल तो चलेगा ही, बीईएल जैसे स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे क्योंकि बीईएमएल में अच्छी रैली देखी जा चुकी है। बीईएल में सिलेक्टर्स को ज्यादा अच्छा लगता है। अब 1575 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 1500 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए। और वक्त है अब ये जानने का कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। देखिए फ्री हिट के तौर पे आशियाना हाउसिंग को सिलेक्टर्स ने शामिल किया है। नतीजों पे फोकस करते हुए हमने किया। देखिए नतीजे पहले नजर डालना जरूरी है। इनका जो शुद्ध मुनाफा है वो 15 करोड़ 90 लाख आया इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में केवल 70 लाख रुपए का मुनाफा था। आमदनी में 60% की बढ़त देखने को मिली है और एबिटा भी घाटे से मुनाफे में आ गया है। ये तो रिजल्ट अगर आप देखें किसी रियल एस्टेट कंपनी के लिए इस तरह के रिजल्ट पेश करना बड़े बेहतरीन है। और जब से ये सरकार ने ऐलान किया है कि वो मास हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग को सपोर्ट करेगी, उनको मदद करेगी, तब से इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है आज भी एक अच्छी चाल देखने को मिलेगी। 200 रुपए का लक्ष्य रखिए,
181 पे स्टॉप लॉस। वालचंद नगर ये एक और ऐसी कंपनी है डिफेंस से जुड़ी हुई जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। और आज देखिए इसरो भी एक नया जो सैटेलाइट है वो छोड़ रहा है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। आज दरअसल डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियों पर आपकी नजर होनी चाहिए। ये कंपनी भी बहुत ही पुरानी कंपनी है और लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए जानी गई है। बड़ा लैंड बैंक भी है कंपनी के पास। वालचंद नगर में मेरे सेक्टर्स काफी बुलिश हैं क्योंकि उनको आज लगता है कि डिफेंस सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। 150 के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें, 140 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो फ्रीड तो आपने जान लिया, लेकिन वक्त है अब ये जानने का कि आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। नीरज बताइए किसे चुना है? ये भी नतीजों के दम पर ही है? बिल्कुल नतीजों के दम पर, और मेटल से रिलेटेड कंपनी MOIL मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, और इनके भी मुनाफे पे देखिए आप 13 करोड़ के सामने 100 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कंपनी ने क्वार्टरली रखा है। और जो कुल आमदनी है वो 89 करोड़ के सामने 355 करोड़ के आसपास पहुंच गई और मार्जिन 17 से बढ़ के 38। और ये पिछले साल भी जैकपॉट था और इस साल के लिए भी आशीष कहते हैं कि जैकपॉट है। मतलब जो उम्मीद की जा रही थी कि मेटल सेक्टर रिवाइवल करो, इस तरीके के नतीजे सामने दिखेंगे, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। बहुत बढ़िया नतीजे सेलेक्टर्स लगता है यहाँ पे तेजी बननी चाहिए। 378 का लक्ष्य रखिए, 357 का स्टॉप लॉस। और अच्छे नतीजों के दम पर थॉमस कुक भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। देखिए अगर आपको अब दो कंपनियों के बीच में चुनना हो, थॉमस कुक और कॉक्स एंड किंग्स, तो कॉक्स एंड किंग्स ने तो किया निराश, लेकिन थॉमस कुक के नंबर्स अच्छे आए और लगातार ये कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रही है। घाटे से मुनाफे में आई है। 4 करोड़ का लॉस था इनको पिछले साल इसी क्वार्टर में, और देखिए अब वो बढ़कर करीब करीब 2 करोड़ के मुनाफे में तब्दील हो गया है। तो यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मार्जिन में भी थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है। एबिटा 52% बढ़ा है। तो अच्छे नंबर्स के दम पर थॉमस कुक भी अच्छा प्रदर्शन अब दिखा सकता है। टूरिज्म से जुड़ी हुई ये कंपनी आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है और साथ ही क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम का। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ये रही टीम आपके सामने। नीरज बताइए एक शेयर जिसको आप कैप्टन चॉइस का दर्जा देना चाहते हैं। देखिए नतीजों पे मेरा फोकस था, तो नतीजे आपकी टीम में भी दिखलाई दे रहे हैं। और जैन इरिगेशन मुझे लगता है कि इसके भी नतीजे कल बेहतर आए हैं और आगे भी उम्मीद ये की जानी चाहिए, क्योंकि एग्री फोकस सरकार का है तो इन्वेस्टर का भी होना चाहिए। 100 का लक्ष्य मुझे लगता है आसानी से अचीव खरीदारी करनी चाहिए। मेरी टीम में नजर डालिए, यहाँ पे भी भरमार है पूरी। रिजल्ट सीजन के आपको रिफ्लेक्शंस दिखेंगे। बढ़िया नतीजे वाली कंपनी कौन सी लेंगे? आशियाना हाउसिंग। देखिए हाउसिंग सेक्टर के ऊपर और खासतौर पर लो कॉस्ट हाउसिंग सेक्टर के ऊपर हमारे सिलेक्टर्स काफी समय से बुलिश रहे हैं और कहते थे कि बजट पे आप देखिएगा इसी सेक्टर के ऊपर सरकार फोकस करेगी। ऐसा हुआ भी और आशियाना हाउसिंग के आप क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। 200 के टारगेट जो आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीवेबल लगते हैं। 180 के आसपास जो स्टॉप लॉस देने लगता नहीं, इसको रखने की जरूरत है। मेरे सिलेक्टर्स की टीम जो बनाई है उस पर नजर डालिए। जैन इरिगेशन के अच्छे नंबर्स के दम पर जैन इरिगेशन का DVR भी दौड़ेगा और जैन इरिगेशन में भी तेजी आज देखने को मिलेगी। एफटेक, IIFL होल्डिंग, L&T फाइनेंस होल्डिंग, नोसिल, ये तमाम ऐसी 4 कंपनियां हैं जिन्होंने कल ही बाजार ठंडा था लेकिन इन्होंने 52 वीक्स हाइज बनाए हैं। इस तरह के दमदार शेयरों के ऊपर रख के नजर नोसिल में भी तेजी देखने को मिल सकती है। रबड़ केमिकल से जुड़ी हुई कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं और इसने भी कल 52 वीक हाइज को छुआ है। सोमैन लॉजिस्टिक्स को इसलिए टीम में शामिल किया है क्योंकि लॉजिस्टिक्स और GST को लेकर फोकस है सिलेक्टर्स का। और आप देखिए एक अहम बैठक अगले कुछ दिनों में होने वाली है GST के मामले पर और आगे बात बढ़ेगी तो यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। और 2 डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां BEL और वालचंद नगर, इस पर भी रखिए नजर। आज डिफेंस एज अ सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। थॉमस कुक भी अच्छे नंबर्स आए, घाटे से मुनाफे में आए तो ये शेयर में भी आज रैली देखने को मिलेगी। मेरी टीम पर डाली यहाँ पे 2 स्टॉक शॉर्ट्स वाले हैं, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR, क्योंकि नतीजे काफी कमजोर है। CLSA रिपोर्ट के बाद लगता है थोड़ा बिकवाली होगी, लेकिन अच्छे नतीजों की भरमार है। सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट्स देखिए आप, विवीमेड लैब देखिए आप, इन्फिनिट कंप्यूटर, वोल्टास, ये सारे स्टॉक हैं जिन्होंने जबरदस्त नतीजे पेश किए। रुचि सोया पतंजलि का इनका टाई अप हो चुका है 3 साल के लिए, वो भी एक अच्छी खबर है। RCI इंडस्ट्रीज एक छोटी कंपनी लेकिन इसने भी नतीजे बहुत बेहतरीन पेश किए हैं। और आशियाना हाउसिंग लो कॉस्ट हाउसिंग कंपनी है, नतीजे बहुत ही शानदार हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी बढ़िया रहेंगे। मॉइल, इसके नतीजे तो वाकई मतलब चौंकाने वाले थे कि जिस तरीके से इंप्रूवमेंट हुआ। मार्जिन 100% बढ़ता हुआ दिखा है, मुनाफा और आमदनी दोनों बढ़ते हुए दिखे। तो मुझे लगता है कि चूंकि मेटल
सेक्टर पूरा जो है यहाँ पे टर्न अराउंड हुआ है उसमें, तो मोबाइल को भी फायदा होगा, खरीदारी इसलिए यहाँ पे भी होगी। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। जी हां, अम्बरीश बलिगा जुड़ेंगे, संदीप वागले साहब जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आज वो मार्केट्स को किस तरह से देख रहे हैं। साथ ही टाटा मोटर्स के ऊपर होगा हमारा खास कवरेज। राकेश झुंझुनवाला ने बोर्ड को किस तरह से क्विज किया कल, नतीजे आने के बाद इस सब पर बात होगी। ब्रेक के बाद आप बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल आपके अपने सीएनबीसी आवाज के साथ।